हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट जब मैं बोलती हूँ तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंसेंट का मतलब होता क्या है। तो कंसेंट का मतलब जो है वो आपको सेक्शन 13 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कंसेंट का मतलब क्या है। सेक्शन 13 की मैं बात करूं तो सेक्शन 13 जो है वो बेसिकली एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वो प्रिंसिपल है आपका कंसेशियस एड एडम, मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड। यानी जब आप किसी पर्सन को कोई चीज बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो तो मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। कंसेशियस एड एडम का मतलब होता है कि जो पार्टीज हैं दे शुड थिंक at the same manner, at a same sense, at a same time। मतलब ये कि जो पार्टीज है उनको एक तरीके के सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ बेच रही हूं तो सामने वाले को भी वही चीज खरीदना है, वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। मान लीजिए आपके पास 2 कार है, आप मुझे एक कार सेल करना चाहते हो, मैं रेडी हो जाती हूँ उस कार को खरीदने के लिए। लेकिन मैं जो हूं वो आपके रेड कार को खरीदना चाहती हूँ, आप मुझे ब्लैक कार को सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो पाया। यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड तब होगा जब सेलर और बायर सेम टाइम, सेम सेंस और सेम मैनर में ब्लैक या रेड कोई भी एक कार को बेचने के बारे में खरीदना चाह रहे हैं। आप रेड कार खरीदना चाह रहे हैं, मैं ब्लैक को बेचना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों के जो माइंड्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। कंसेशियस एड एडम का मतलब है कि जब भी सेलिंग और बाइंग की बात आएगी, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कंसेंट जो होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब कि एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं ब्लैक सेल करना चाहती हूँ, आप ब्लैक खरीदना चाह रहे हो, सेम सेंस, सेम डायरेक्शन और सेम मैनर में, तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये है आपका सेक्शन 13। सेक्शन 14 आपको बताता है फ्री कंसेंट के बारे में। सेक्शन 14 आपको ये बोलता है कि कंसेंट जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सामने वाले का जब कंसेंट लोगे तो वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट जो आप लोगे वो किसी भी तरीके से कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, इन तरीकों से यूज करके कंसेंट नहीं लिया जाना चाहिए। अगर इन तरीकों से लिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा और ये कंसेंट होने की वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जहां पे फ्री कंसेंट नहीं है और कंसेंट में कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सारे चीजों का यूज किया गया है, उस कंसेंट को माना जाएगा कि कंसेंट लिया ही नहीं गया है और ऐसे एरर को वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स कि एक पार्टी जो एग्रीड पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन होगा, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझ के सारी चीजें कर सकता है, उसको वैलिड घोषित कर सकता है, और अगर चाहे तो वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, फिनिश कर सकता है। उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में काम करने की कोई नीड नहीं है। सेक्शन 15 आपको कोवर्जन के बारे में बताता है। कोवर्जन के बारे में वो ये बोलता है कि कोई भी एक्ट जो है वो कमिट किया गया या थ्रेटन किया गया है किसी एक्ट को करने के लिए, ऐसे एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है, यानी कि इंडियन पीनल कोड में उस एक्ट को करना आपको बिल्कुल मना है, वो पनिशेबल एक्ट है। उस एक्ट को आप कर रहे हो, किसी को धमका रहे हो, किसी को आप डरा रहे हो, थ्रेटनिंग कर रहे हो ताकि सामने वाला जो पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं ताकि सामने वाला जो है उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाए। इसीलिए आप सामने वाले को डरा रहे हो, धमका रहे हो किसी तरीके से, या ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जो कि इंडियन पीनल कोड में आपको बताया गया है कि ये ऑफेंस है। ऐसे एक्ट को या तो आप कमिट कर रहे हो या थ्रेट कर रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा। आप डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि अगर तुमने नहीं किया, अगर आप एंटर नहीं हुए इस कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो एक्ट कर दूंगा जो आईपीसी में फॉरबिडन है। क्यों ऐसा आप धमकी दे रहे हो? ताकि सामने वाला जो है वो एंटर हो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो इसको माना जाएगा कि कोवर्जन हुआ है। इसमें एक बहुत अच्छा केस लॉ है जो है रंगन कम्मा वर्सेस अनवर अली, 1889 का केस है ये।
इसमें ये हुआ था कि 13 साल की एक लड़की थी जो कि एक विडो थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, सामने बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन उसके फैमिली वाले जो थे, जो इन लॉज थे, वो उस बॉडी को टच नहीं करने दे रहे थे। कोई भी सेरेमनीज जो एक डेथ होने के बाद चीजें की जाती है, उन सारी सेरेमनीज को कंडक्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा था तब तक जबकि वो एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर लेती। एक लड़का था जिसको उसे अडॉप्ट करना था, अगर वो अडॉप्ट कर लेती तभी सारे सेरेमनीज को करने के लिए दिया जाएगा। इस कंडीशन में ही सेरेमनीज होंगी। तो लड़की मान जाती है, अडॉप्ट कर लेती है। हाँ, इशू आता है क्या ये वैलिड अडॉप्शन है, तो इसका जो हेल्ड होता है ये बोला जाता है कि कोवर्जन के थ्रू अडॉप्शन हुआ है, इसीलिए वैलिड अडॉप्शन कभी भी नहीं हो सकता। सो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। फ्री कंसेंट के हर एक पार्ट को हम लेके चलेंगे। आज कोवर्जन किया, इसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। सो आई होप कि आज की चीज़ आपको क्लियर हुई है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।